2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हाँ सर जी, चाबी देख के बोलिएगा, नहीं बंद हो जाएगी फिर मत कहिएगा। हाँ, दो पुरस्कार 2021 वाला है, ठीक है। बाकी सब सही है, गलत कुछ नहीं है, ठीक है, बेकार भरो मत जाइएगा। 96 अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? 96 अकादमी 2018। हाँ और बताइए। हाँ सही है, 2018 एवरीवन इज अ हीरो। BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? रघु श्रीनिवासन। वहाँ सही है, रघु श्रीनिवासन सूरज का। PM द्वारा अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बताइए। नई दिल्ली में हुआ है। थीम क्या थी इसकी? थीम इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। US ओपन 2023 मेल में खिताब किसने जीता है? मेल में नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज। और बताइए। नोवाक जोकोविच सही है उनका, ठीक है। फीमेल में किसने जीता है? कोको गॉफ सही है। उप विजेता कौन रही हैं? आर्याना साबलंका। भारत ने एक राष्ट्र एक चुनाव की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद सही है। वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया है, तो इसकी थीम क्या थी? पास है। हाँ सही है, उनका दे दीजिए। टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट सही है। सिमोना हालेप को डोपिंग उल्लंघन के कारण 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। सिमोना हालेप किस देश की हैं? रोमानिया। क्या खेलती हैं? टेनिस। टेबल, हाँ सही, टेनिस ही खेलती हैं। 21 सितंबर को आयोजित यूपी के पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू। 13 सितंबर को भारत को किस देश से पहला C295 MW परिवहन मिला है? स्पेन सही है। भारतीय वायुसेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ किस स्थान पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया है? और बताइए। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। दोनों माइनस हैं। UNG के 78वें सदस्य का नाम बता देना है। डेनिस फ्रांसिस सही है। 77वें कौन थे? शाबा कुरैशी, यही सही है। UNGA की 78वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? रुचिरा कंबोज। और बताइए। डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री हैं। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ओडिशा विधानसभा की प्रमिला मलिक। खान मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? VL कांता राव। PIB के महानिदेशक कौन बने हैं? और बताइए। मनीष देसाई, वही सही है, गौरीशंकर से जी का। 1919 में स्थापना हुई थी PIB की। PTI के अध्यक्ष कौन बने हैं? हाँ ये सही है, KN शांता कुमार। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष व CEO जय वर्मा सिन्हा बनी, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1905, वहीं सही है राज सर जी का। सर जी हाथ उठा लिया करिए आगे से। भारतीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान FTII के अध्यक्ष कौन बने हैं? R माधवन सही है। फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चेंज मेकर ऑफ द ईयर किस योजना को घोषित किया गया है? फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये बनी है PM जनधन योजना। बुकर पुरस्कार 2023 के लिए नामित वेस्टर्न लेन उपन्यास की लेखिका कौन है? वेस्टर्न लेन चेतना मारू, वही सही है। मिला किसको है ये? पॉल फिंच को मिला है। किसके लिए मिला है? प्रॉफिट सांग सही है वहीं पे। रक्षा मंत्रालय ने किसके द्वारा प्ले बैलिस्टिक मिसाइलों की एक रेजिमेंट की खरीद की मंजूरी दे दी है? DRDO के द्वारा निर्मित की गई थी। प्रोजेक्ट 15B के तहत कितने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयल तैयार किए गए हैं? डिस्ट्रॉयर विध्वंसक। 5 हैं। प्रोजेक्ट 15B के तहत हैं 4। कौन कौन से? INS विशाखापट्टनम, मार्मुगांव, इम्फाल और सूरत। 15B। अब 15A के तहत कितने किए जाएंगे? 3 जहाज बनाए जाएंगे इसमें। कितने? 3, सॉरी बता ही दिया मैंने, वहीं से ले लीजिएगा। और प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनाई जाएंगी? हाँ ये 6 हैं। कलवरी, खांडेरी, करंजवेला, वागीर, वाक्सीर वाली, यही है। ICC CWC 2023 का एडिशन कौन सा नंबर का था क्रिकेट वर्ल्ड कप का? बताइए। 2023 वाला 13वां एडिशन था, 13वां। होस्ट किसने किया है इसे? भारत ने किया है सर जी, यही तो हुआ है। एंथेम सॉन्ग क्या था इसका? एंथेम सॉन्ग दिलजश्न बोले किसने लिखा है?
प्रीतम चक्रवर्ती। प्रीतम चक्रवर्ती। मैस्कट क्या था? मैस्कट वो क्रिप्टोवर्स। क्रिप्टोवर्स, वही सही है। अब आगे बताना है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर समिति के किस सत्र के दौरान शांति निकेतन के शामिल किए जाने की घोषणा की थी? शामिल किए जाने के किस सत्र के दौरान बताइए? ये 41वां उसका नंबर है, यह है 45वें सत्र के दौरान। विश्व धरोहर स्थलों की सूची का रख रखाव किस कार्यक्रम द्वारा किया जाता है? कार्यक्रम का नाम? यूनेस्को और बताइए माइनस इनका सभी का। यह विश्व धरोहर कार्यक्रम विश्व धरोहर समिति द्वारा संचालित किया जाता है। ये भारत में स्थित एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल बताइए? काजीरंगा है। काजीरंगा कहाँ पड़ता है आगे से? उड़ीसा लिखा है भैया इसमें। पता नहीं उड़ीसा लिखा था। चलो ठीक है, वहीं से ले लीजिएगा, बैक कर लीजिएगा। भारत में स्थित एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा है। काजीरंगा नहीं देखिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो सब बाद में डिस्कशन करिएगा, अभी नहीं, बाद में मिलिएगा। कर्नाटक के होयसला मंदिरों को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? कब शामिल किया गया था होयसल वाले? 18 सितंबर 2023 को। हाल ही में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो मतलब पहली बार ऑपरेशन पोलो स्टार्ट कब किया गया था? किस 48 डेट सहित बताना है, वो तो सबको पता होगा। 13 सितंबर। एडॉप्ट 2.0 प्रोग्राम किस संस्था से संबंधित है? 3 संस्थाएं हैं, कोई भी एक बता दीजिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, पर्यटन मंत्रालय है और संस्कृति मंत्रालय है। एमपी के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो इसका नाम बताना है। नाम? वननेस। चाबी कहाँ जा रही है? ठीक है सर, चाबी देखिए जरूर, देवीदीन सर जी आप भी। डिजाइन करता कंपनी क्या थी इसकी? डिजाइन करता कंपनी का नाम बताइए स्टेचू ऑफ वननेस की। एल&टी सही है। परिकल्पना चित्रकार कौन थे स्टेचू ऑफ वननेस के? बताना है। वासुदेव कामत। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मत्व न परः किसकी पंक्ति है? आदि शंकराचार्य की, इन्हीं की पंक्ति है ये, विश्व जगत मिथ्या वाला। ग्रेटर नोएडा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के जीआई टैग वाले उत्पादों के पारंपरिक गुणों का प्रदर्शन किया गया। तो कितने पारंपरिक गुणों का प्रदर्शन किया गया? कितने उत्पादों का? 12। और बताइए। 54 है। 54। नई संसद भवन में पेश किए जाने वाले पहले विधेयक का नाम? नई संसद भवन में हाँ वही सही है उनका। सर चाबी देखिए, नहीं बंद करवा देंगे। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका कितनी अवधि के लिए? अवधि बताना है। हाँ 2 वर्ष के लिए है। आगे से बता दीजिए कब से कब तक? 23 से 25 तक, वही सही है उनका। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता भारत किस सन में करेगा? ये 26-25 के बाद 25-27 मतलब 25-27 तक करेगा। ठीक है। देवधर ट्रॉफी 2022-23 का विजेता? ये हरियाणा पंजाब। माइनस है, दोनों का माइनस है। माइनस दीजिए इनको पहले, आपको भी माइनस कर दीजिए इनको भी। साउथ जोन है, साउथ जोन। उप विजेता बताइए। ईस्ट जोन वही सही है। दिलीप ट्रॉफी 2023 का विजेता बताइए। माइनस है। साउथ जोन ये भी है। उप विजेता इसमें वेस्ट जोन है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का बताइए। हाँ यहाँ सौराष्ट्र सही है। उप विजेता बताइए। बंगाल है सर जी 2022-23 वाला। 59वीं ईरानी ट्रॉफी 2023 बताइए विजेता। हाँ शेष भारत सही है। उप विजेता एमपी था इसमें। 76वीं संतोष ट्रॉफी का विजेता बताना है, विजेता राज्य। उत्तराखंड। और बताइए। कर्नाटक सभी के माइनस हैं सर जी। उप विजेता मेघालय है। भारत के पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर का नाम क्या रखा गया है? पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर का नाम? ये CSIR प्राइम ET11 है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला पहला देश? हाँ लग्जमबर्ग, यही सही सीपी सर जी का। अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाली पहली भारत ईवी कंपनी का नाम? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी का नाम? वन इलेक्ट्रिक है, वन इलेक्ट्रिक। फर्स्ट लेडी ऑफ द इंडियन सिनेमा किसे कहते हैं? देविका रानी रोरिक। हाँ देविका रानी रोरिक, दे दीजिए नंबर उनको पूरे। भारत द्वारा शुद्ध कार्बन शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक का है? 2070 2070 सही है। ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य?
2047। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर, यहाँ सही है भारतीय सर जी का। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर सर जी। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम बता दीजिए, 2 नंबर है जो भी बता देगा। संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ एवं शांतिपूर्ण समाजों के लिए नींव का निर्माण करना। वर्ल्ड ईवी डे, हिमालय डे और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे ये कब मनाए जाते हैं? तीनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। ठीक है, 9 सितंबर है, 9 सितंबर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर सही है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर। सर अच्छे से बोलिए सर जी, कॉन्फिडेंस से। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। थीम बता दीजिए आगे से, इसमें भी 2 नंबर है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है? 21 सितंबर सही है। इंटरनेशनल पीस डे, विश्व शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर सही है। थीम बता दीजिए इसकी इस बार वाली। पास है। एक्शन फॉर पीस आवर एम्बिशन फॉर दी हैशटैग ग्लोबल गोल्स है, ग्लोबल गोल्स। 23 सितंबर को पीएम ने यूपी के किस शहर में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? वहीं सही है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस विश्वविद्यालय ने टॉप किया है? नहीं, माइनस MIT, बिल्कुल माइनस है। ऑक्सफोर्ड वहीं सही है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए उत्तर भारत का पहला समर्पित ओपी डे कहाँ लॉन्च किया गया है? OPD है और बताइए। नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। दोनों माइनस हैं सर जी। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाएंगे? कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे, 3 कुछ ना करिए। 23 से 25 सितंबर तक भारत का पहला लाइट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? यूपी गोवा, यही सही है, गोवा में। 24 सितंबर को किस स्पेस एजेंसी का पहला एस्टेरॉइड सैंपल रिटर्न मिशन OCRIS रेक्स पृथ्वी पर उतरा है? नासा, वहीं सही है। एस्टेरॉइड का नाम बेनू था। 25 सितंबर को हरदीप पुरी ने पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस किस स्थान से हरी झंडी दिखाई है? हरियाणा, नई दिल्ली, वहीं सही सर जी। झारखंड हरियाणा दोनों माइनस है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? बोलिए, बताइए। छत्तीसगढ़। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 से अधिक रन बनाने वाली पहली टीम? 300 से अधिक नेपाल। किसके खिलाफ? मंगोलिया के खिलाफ, सही है। कितने रन बनाए थे? अच्छा, 314, वहीं सही है। किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है? ताइवान, वहां सही है, दिलीप सर जी का। भारत में पहली बार MotoGP ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन हुआ है तो कहाँ हुआ है? नोएडा में हुआ है। ग्रेटर नोएडा। विजेता कौन रहा है? मार्को विजेजी, सही है। अरे ठीक है, निकल गया होगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में विजेता कितने लोग रहे हैं? कितने लोग? 12 लोग। 4 लोग रहे हैं, 12 माइनस है सर जी। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 हॉकी टूर्नामेंट को 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक कहां पर आयोजित की जाएगी? ये पास है। रांची, झारखंड में। 16 से 24 सितंबर तक कुश्ती चैंपियनशिप 2023 किस शहर में आयोजित की जाएगी? की गई है, मतलब हो गई है। सर्बिया, बेलग्रेड के सर्बिया में। इसमें कांस्य पदक जीतने वाली एकमात्र महिला? अंतिम पंघाल 53 kg में। 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में कितने खेल शामिल किए गए? खेलों की संख्या बतानी है। 5 वहीं सही है सर जी का। न्यूजीलैंड के नए PM कौन बने हैं? क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं, सही है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? शहर का नाम बताना है। भारत के मुंबई, सही हुई पे। हाल ही में बिजिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह चेंज कर। अरे अच्छी, मतलब लिखना पड़ता है।
डायोसियस। बताना बिहार राज्य किसान सभा का गठन कब हुआ था? 17 नवंबर 1929। माइनस सर जी आपका। स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 है। 1900। चाबी कहाँ है? बंद सर जी, राज सर जी आपके एक राउंड की। यूपी किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936। माइनस है आपको। 1918 फरवरी 1918 है, यानी कि मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर और इंद्रायण द्विवेदी इन्होंने की थी। अवध किसान सभा का गठन कब हुआ था, किस सन में? 1936। माइनस है आपको। 1920 बाबा रामचंद्र द्वारा। ठीक है। बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई थी? 1920। 1920 सही है। 31 अक्टूबर। किसके द्वारा की गई थी? नाम बता देना है आगे से। लाला लाजपत राय। और बता दीजिए। एम.एन. जोशी द्वारा। एम.एन. जोशी पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बिस्टा, महामंत्री चमनलाल बजाज। 1929 में इसका प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? प्रथम विभाजन नागपुर में हुआ था 1929 में। नेहरू जी अध्यक्ष थे इसके। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने की थी? रेडिकल डेमोक्रेटिक दल एम.एन. राय ने। रॉलेट एक्ट 1919 में किसके सुझावों पर रॉलेट एक्ट 1919 किसके सुझाव पर पारित किया गया था? बताइए। जस्टिस सिडनी रॉलेट। ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को उसकी सेवाओं के लिए कौन सी उपाधि दी थी? सर। और बताइए। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, मान की तलवार कहा था। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था, तो असहयोग प्रस्ताव किसने पारित किया था इस अधिवेशन में? गांधी जी, तिलक जी। और बताइए। लाजपत राय। और बताइए। 1920 सी.आर. दास। असहयोग प्रस्ताव। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922। यही सही है। साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या 7। यही सही है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था? और बताइए। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन नेहरू और बोस ने किया था। किन्होंने बताया है? दे दीजिएगा उनको नंबर। 1928। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1930 में प्रकाशित हुई थी। 24 जून। गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं, किसने कहा था? गांधी जी ने ही कहा था। इसी में अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि गांधी जी क्षणिक भूल की बात वो कुछ करते हैं ऐसे करके। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की गई थी? 1905। और बताइए। 16 अगस्त 1932। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन कब शुरू किया था? ये 1943 में। और बताइए। 1948 में। ठीक है, सबका माइनस है, सब माइनस कर दीजिएगा बिल्कुल। 20 सितंबर 1932 में यरवदा जेल से कम्युनल अवार्ड के खिलाफ रैमजे मैकडोनाल्ड गवर्नर बन रहे होंगे इसमें, जो भी रहे। डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना किसने की थी? डिप्रेस्ड क्लास लीग बाबू जगजीवन राम। 1926 में स्थापित ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? पास है। एम.सी. राजा। 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना था? पास है। ये 18 माह। और बताइए। 28 माह। 18 कुछ ना करिएगा। भारतीय रियासत समिति के उपनाम से किसे जानते हैं? किस समिति को? बटलर समिति को। गठन हुआ था 1927 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1940। हाँ, 17 अक्टूबर 1940 सही है। प्रथम सत्याग्रही वही सही है, सुरेश सर जी का। दूसरे वाले हाँ, राजेंद्र प्रसाद माइनस है। जेएल नेहरू यहीं से ही बात की सर जी का। तीसरे वाले ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त वहीं से ही सूरज जी का। सर्वोदय शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सही है। सर्वोदय समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी द्वारा। जेपी नारायण। माइनस है सर, दोनों का आप लोगों का। विनोबा भावे द्वारा सर्वोदय समाज की स्थापना। महात्मा गांधी ने किप्स मिशन को क्या संज्ञा दी थी? उत्तर तिथि चेक सही है उनका। पोस्ट डेटेड चेक। बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की थी? वरिंद्र कुमार बोस। माइनस है आपका। और बताइए। सुभाष चंद्र बोस। आपका भी माइनस है। सूर्यसेन ने मास्टरदा के उपनाम से जानते थे इन्हें। 64 दिन भूख हड़ताल के पश्चात जतिन दास की मृत्यु कब हुई थी? पास है। 13 सितंबर 1929। किसी किसी में 63 दिन भी मिल जाता है, मुझे जो मिला था लिख लाया हूँ।
निष्क्रिय निष्क्रिय निरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। अरविंद घोष। यहाँ सही है सुरेश सर जी का। वंदे मातरम किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की है। अरविंद घोष की। अरविंद घोष की है वंदे मातरम पुस्तक। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 19 बस आपका भी माइनस, राज सर जी का भी माइनस। 1913 वहीं छोटेलाल सर जी का सही है। 21 अप्रैल 1946 की अंतरिम सरकार में रेल व परिवहन मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और बताइए। सरदार पटेल। आसिफ अली। माइनस है सर जी। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया है? 16 अगस्त 1946 वहीं सही है। 15 अगस्त 1947 को केंद्रीय असेंबली में जनगण मन व सारे जहां से अच्छा किस गायिका ने गाया था? अब बता दीजिए। MS सुब्बुलक्ष्मी। अमार सुनार बांग्ला गीत की रचना कब की गई थी, किस सन में? 1910 में हुई थी ये। ठीक है, और बताइए। 1905। 1905 यही सही है, बंगाल विभाजन के समय। उड़ीसा अकाल कब पड़ा था? 1943। ठीक है, मेरे 1866 लिखा है, वहीं से ले लीजिएगा, बैक कर लीजिए। गांधी जी द्वारा महान प्रहरी की उपाधि किसे दी गई थी? ये पास है। रविंद्रनाथ टैगोर। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक बंकिम चंद्र चटर्जी। 1858 में किया था इन्होंने स्नातक। 105 ईस्वी में कागज का आविष्कार किसने किया था? साइलून। शाइलून। अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है? कोलकाता। कोलकाता वहीं सही है राज सर जी का। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया। अल्बानिया सन 1910 में। इतिहास में टाइगर मैन किसका उपनाम है? इतिहास में बताना है। फतेह सिंह राठौर का। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला था? अधिकार क्षेत्र का दर्जा बोलो। 15 अगस्त 1947। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, अरे यार ये तो कई सारे, चलो ठीक फिर सुन ले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? पास है। 1934 मुंबई में हुआ था जो। 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पास है। नेली सेनगुप्ता। हाँ, श्रीमती नेल्ली सेनगुप्त। किस नंबर की महिला थी ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली? तीसरी महिला थी, वहीं सही है। दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई थी? दांडी मार्च की 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 है। चाबी देख कर बोलिए सर जी। सविनय अयोध्या आंदोलन का प्रथम चरण कब से कब तक रहा? प्रथम चरण बताना है, बताइए। 1930 से 1932 तक। और बताइए। 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक। दूसरा चरण बताइए। जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक। राष्ट्रीय अग्निशामक महाविद्यालय कहाँ स्थित है? अग्निशामक नागपुर में। भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना कब की गई थी, किस सन में? 1849। भारत भवन कहाँ स्थित है? कोलकाता। भोपाल। विज्ञान भवन कहाँ स्थित है? पास है। नई दिल्ली। नई दिल्ली सही। कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी जो ब्रिटिश की पहल पर ब्रिटिश के द्वारा ब्रिटिश के हित में गठित की गई थी। इस विचार के प्रतिपादक कौन थे? पास है। लाला लाजपत राय। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना गया? स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में पास वंदे मातरम। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में उग्रवादियों ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किसका नाम प्रस्तावित किया था? उग्रवादियों ने बताइए। तिलक जी का। हाँ, बीजी तिलक जी का। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बताइए। मुस्लिम लीग के। आगा खां। और बताइए। जिन्ना। माइनस है सभी का इनका। वकार उल मुल्क है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह कब वापस लिया था? वापस कब लिया था? 1922। और बताइए। 1922। सबके माइनस हैं। 18 अप्रैल 1919। सब सही है, गलत कुछ नहीं सर जी। अगस्त प्रस्ताव को स्वीकृत कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में मिली थी? किस विशेष अधिवेशन में? ये अहमदाबाद। ये सर जी सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव को सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन। बिल्कुल सही है क्वेश्चन में सब डाउट नहीं। संयुक्त अच्छा कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन किस सन में हुआ था? 1918 में। कहाँ हुआ था? बंबई में। अध्यक्षता किसने की थी? सैयद हसन इमाम ने। संयुक्त प्रांत में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? संयुक्त प्रांत में यूपी में, यानी कि
JL नेहरू व JV पंत, गोविंद वल्लभ पंत। लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? लखनऊ में खलीकुज्जमा। पंजाब में किसने किया था? लाला लाजपत राय। 1929 में किसकी मध्यस्थता से जवाहरलाल नेहरू को लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? मध्यस्थता किसने की थी इसकी? गांधी जी ने की थी। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को किस नदी के तट पर झंडा फहराया गया था? ये रावी नदी के तट पर। हाँ वही सही है, अंकित सर जी का, रावी नदी के तट पर। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना में सचिन सन्याल के साथ प्रमुख सहयोगी कौन थे? वीरेंद्र घोष, रामप्रसाद बिस्मिल, रामप्रसाद इनके मायने से दोनों के और बताइए। बिल्कुल मिलते हैं, दो लोगों के नाम मिलते हैं, योगेंद्र चटर्जी सचिन सान्याल के साथ, सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के नाम मिलते हैं। किस व्यक्ति के पहल पर HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम HSRA कर दिया गया था? भगत सिंह। ये चंद्रशेखर आजाद। मायने से आपका भगत सिंह सही है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी बताइए? 1931 मार्च। 23 मार्च 1931 है सर जी। तो बताइए शाम में कितने बज के कितने मिनट पर इनको फांसी दी गई थी? 6:05 और बताइए? 7:33 पर इनको फांसी दी गई थी। महिला शिक्षा से लेकर महिला मताधिकार तक कई मुद्दों को उठाने वाले अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। मद्रास में निम्न जाति के उत्थान के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसने आरंभ किया था? और बताइए माइनस इनका। रामास्वामी नायकर। पेरियार नायकर थे। रामास्वामी नायकर पेरियार कहा जाता है। उन्हें कहते हैं, पता नहीं। ये भी रामास्वामी नायकर। ठीक है चुप रहो। 22 दिसंबर 1928 को कलकत्ता सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? कलकत्ता सर्वदलीय सम्मेलन की डॉक्टर अंसारी। ब्रिटिश PM रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब की थी? किस डेट को, मतलब डेट और सन दोनों बताने। 16 अगस्त 1932। सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल से आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? डेट सहित। 1932 ही बोले हैं आप अभी। ठीक, 1932 सही है इनका। 20 सितंबर दे दीजिएगा नंबर। पूना पैक्ट में गांधी जी और अंबेडकर के बीच मध्यस्थता किसने की थी? ये राजेंद्र प्रसाद। और बताइए? तेज बहादुर सप्रू। आपका भी माइनस है। और बताइए? मदन मोहन मालवीय। गांधी जी ने अछूतों को हरिजन की संज्ञा दी थी, तो हरिजन शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। अर्थ क्या होता है हरिजन का? हरि के जन। ठीक है, किसी कुछ ना दीजिएगा। ईश्वर की संतान होता है हरिजन का। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से कब वापस ले लिया था? अस्थायी रूप से वापस कब लिया था? ये 1932 में ले लिया था। महीना तो लगा ही दीजिए, कम से कम डेट ना लगाइए। 1932 और 34 इनका दोनों का माइनस है। मई 1933 है, तो स्थायी रूप से कब वापस ले लिया था? 1934। हाँ सही है इनका, अप्रैल 1934। 1909 में लिखित पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस शब्द को स्पष्ट करने का प्रयास किया था? हाँ हिंद स्वराज, तो स्वराज शब्द को स्पष्ट करने का प्रयास किया था हिंद स्वराज में। गोलमेज सम्मेलन के पश्चात कौन सा एक्ट लाया गया था? गोलमेज सम्मेलन के पश्चात बताइए? 1935 का भारत शासन नियम। हाँ 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस दोनों। SC बोस जी ने किया था। ठीक है, अध्यक्ष थे इसके JL नेहरू जी। क्लियर हुआ? मुस्लिम लीग व हिंदू महासभा द्वारा अस्वीकृत वर्धा बेसिक शिक्षा आयोग किस एक्ट में लाई गई थी? 1935 वही सही सर जी। भारत में वामपंथी विचार के उद्भव एवं प्रसार के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति किस क्रांति को माना जाता है? किस क्रांति को बताइए? रूसी क्रांति। हाँ रूसी क्रांति 1917 सही है। मैं मानता हूं कि भारत और विश्व की समस्या का हल एकमात्र समाजवाद है। यह किसका कथन है? माइनस इनका। और बताइए? JL नेहरू 1936 लखनऊ अधिवेशन में कहा था। हिंदू महासभा के प्रथम अध्यक्ष बताइए? हिंदू महासभा के राधाकांत देव। माइनस इनका। और बताइए? मदन मोहन मालवीय। द्वितीय अध्यक्ष बताइए? हिंदू महासभा के BD सावरकर। इसी तरह डॉक्टर हेडगेवार के मृत्यु के बाद RSS के नए अध्यक्ष कौन बने थे?
गोलवलकर जी बने थे। बेबल योजना में बेबल को छोड़कर कितने सदस्य भारतीय थे? इनकी संख्या कुल कितनी थी? यानी 10 सदस्य थे भारतीय। तो कांग्रेस से कितने थे इनमें से? 5 थे। मुस्लिम लीग से कितने थे? ये 2 थे। ये इसमें भी 5 थे। बराबर बराबर का हुआ था, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था मुस्लिम लीग का। तो कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधियों में किन 2 मुस्लिम नेताओं का नाम चुना था? बताओ। मौलाना अबुल कलाम आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खां। इसी का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने कर दिया था। माउंटबेटन की आरंभिक योजना को किस नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन की आरंभिक योजना को इसको कहा जाता है अगस्त प्लान। और बताइए। डिक्की बर्ड योजना कहते हैं। अब डिक्की बर्ड योजना को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं बाल्कन प्लान सर जी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के रूप में जो प्रस्ताव अपनाया गया, वास्तव में उसे किसने तैयार किया था? तैयार किस व्यक्ति ने किया था? सरदार पटेल व बीपी मेनन। नए संविधान में फेडरेशन की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया था? पास है। फेडरेशन की जगह यूनियन का। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह घोषित किया गया कि देशी रियासतें भारत की अभिन्न अंग हैं? कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग बता दिया गया था? 1920 नागपुर अधिवेशन में बता दिया गया था। भारत में देशी रियासतों के विलय हेतु सरदार पटेल ने किस नीति का अनुसरण किया था? और बताइए। ये छड़ी एवं दंड की नीति है। पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने भारत को कब सौंप दिया था? सन बताइए। 1961 माइनस इनका। और बताइए। 1954। चलिए अच्छा बताइए। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। वहीं सही है। अभिनव भारत किसी तरह? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। गदर पार्टी किसी तरह? लाला हरदयाल। वहीं सही श्रवण सर जी का। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग किसी तरह बता देना है अब आपको। माइनस है आपका। और बताइए। आपका भी माइनस है। तारकनाथ दास। बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एनएम लोखंडे ने। लोखंड वाला है ना मुंबई में। अहमदाबाद टेक्सटाइल की स्थापना किसने की थी? अनुसुईया साराभाई। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? और बताइए। इंटक वाली है। वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। पुस्तकें हैं बताना इस तरह। बंदी जीवन के लेखक? हाँ वही सही सर जी का। सचिन नाथ सान्याल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम? बीडी सावरकर सही है। भवानी मंदिर के? वरिंद्र कुमार घोष। वरिंद्र कुमार घोष। वर्तमान रणनीति के? वरिंद्र कुमार घोष। पाथेर दावी के सर जी बताया करते थे। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब? भगवती चरण बोहरा। बम मैनुअल? पीएन वापट। अब इस तरह बताना। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? सही हुई। राज सर जी का सही है। बता रहे हैं राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की? राजा राम मोहन राय सही है। धर्म सभा की सर जी? हाँ राधा कांत देव सही है। तत्वबोधिनी सभा की? हाँ देवेंद्र नाथ ठाकुर सही है उनका। परमहंस मंडली की? रामकृष्ण परमहंस। माइनस है आपका। और बताइए। विवेकानंद। और बताइए। माइनस है सभी का। गोपाल हरि देशमुख। राधा स्वामी सत्संग की? तुलसीराम शिवदयाल साहब के नाम से भी जानते हैं इन्हें। भारतीय ब्रह्म समाज की? ये राजा राम मोहन राय। केशवचंद्र सेन। केशव चंद्र सेन सही है। प्रार्थना समाज की? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। सरुण सर जी माइनस है अब आपका। आर्य समाज की? दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी की? वही सही है। मैडम एच पी ब्लाउटस्की एंड कर्नल अलकाट। रामकृष्ण मिशन की? ये हैं विवेकानंद जी। साधारण ब्रह्म समाज की? आनंद मोहन बोस। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की? जी आगरकर। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की? एमजी रानाडे। देव समाज की? अग्निहोत्री। हाँ वही सही है। शिव नारायण अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री मत समझिएगा। रामकृष्ण मिशन की? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हो भी चुका था एक बार। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की? गोपाल कृष्ण गोखले।
हाँ जी के गोखले सही है। पूना सेवा सदन की पास है। श्रीमती रमाबाई रनाडे विश्व भारती की रविंद्रनाथ टैगोर शामिल की गई है ना भी यूनेस्को में। सेवा समिति की HN कुंजरू हिंदू महासभा की हो चुका है। हाँ मदन मोहन मालवीय, नंबर दीजिए इनको। आंदोलन कुछ बतानी इस तरह, इजावा आंदोलन केरल में, पल्ली आंदोलन केरला, तमिलनाडु, माइनस सर जी आपका। आत्मसम्मान आंदोलन ये केरल में हुआ था। तमिलनाडु में हुआ था, माइनस है अब आपका। महार आंदोलन ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सही है। नाम शूद्र बंगाल, नडार तमिलनाडु, नायर केरल, ये भी तमिलनाडु। सत्यशोधक आंदोलन सत्यशोधक वाला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सही है उनका सर जी का। महिष्ठ आंदोलन बताइए बंगाल। साबरमती आश्रम में गांधी जी का निवास स्थान किस नाम से जाना जाता था? सेवा सदन। और बताइए माइनस इनका। हृदय कुंज के नाम से जानते थे, हृदय कुंज के नाम से। भारतीय राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन किस सन में हुआ था? 1911। 1912 मिला है सर जी, कुछ ना करिएगा। इसका शीर्षक क्या था? हमार स्वराज बांग्ला। भारत भाग्य विधाता वाला था सर जी। राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद किस सन में किया गया था? अंग्रेजी अनुवाद 1912। और बताइए 1919। इसका शीर्षक क्या था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया सही है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? घोषणा 16 अक्टूबर 1905। ये सर जी 20 जुलाई 1905 है, प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905। ठीक है। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? और बताइए बंगाल का गवर्नर बताना है। और बताइए माइनस है भी आपकी। भारत का नहीं बंगाल का। सर एंडूस फ्रेजर था, CF एंडूस फ्रेजर। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है। पहले भारतीय जो एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित व भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, दादा भाई नौरोजी हैं। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? हाँ कहाँ हुआ था? सॉरी बता दीजिए। और बता दीजिए। ढाका में। आपका भी माइनस है। और बता दीजिए। आपका भी माइनस है। लाहौर में। आपका भी माइनस है। सबको माइनस कर दीजिए। कराची में हुआ था, कराची में। वर्ष 1908 में कहाँ हुआ था? पास है। 8 है तो अमृतसर में। 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा किसने स्थापित की थी? मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में। पास है। चौधरी रहमत अली। सैयद अमीर अली है सर जी, कुछ ना करिएगा रहमत अली जी को। होम रूल लीग की स्थापना तिलक जी ने कब की थी? किस सन में? 1916। अप्रैल 1916 में, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जी ने। गांधी जी द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? नटाल इंडियन कांग्रेस की 1894 एग्जैक्ट मिलता है सर जी, कुछ ना करिएगा। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? 1904 में। 1904 में, वहां सही है, अफ्रीका में। और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? इसमें ये कहा अहमदाबाद में किया था 1915 में। गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? 1893 का अधिवेशन। 1824 बेलगांव। 1902 वाले में। सबका माइनस है। आप अभी तक कुछ दूसरा बोलते रहे, माइनस करिए सबको। हाँ तो कोलकाता बोलते रहे। अच्छा ठीक है, ले लीजिए नंबर फिर आप। सही उनका 1901 कोलकाता है। मैंने पूछा था, कब पूछा था, आप स्थान बता रहे थे, कोई बात नहीं। खैर नहीं। तो बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। दीनसाई दिलची वाचा ने की थी। टाइम नहीं हुआ क्या? ठीक है, नहीं बता दीजिए अभी। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, किसका कथन है? जॉन लॉक सही। कंप्यूटर हाँ है ही मेरे पास, ग्रुप में किसी ने इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया था। नहीं लिख भी ना पाता भाई मैं इतना जल्दी, स्टैटिक नहीं चल सकती है, है ही नहीं मेरे पास, अभी लेकर भी नहीं आया। चलिए बताइए, शॉर्टकट कीज बताना है पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी, वही सही है। एक एक लोग बोलिएगा। सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी।
फॉन्ट विंडो ओपन करने के लिए माइनस है आप सभी डी यही सही है, बाकी सब माइनस कर दीजिएगा। टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए, टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल प्लस ई वहां सही है। किसी शब्द को खोजने के लिए कंट्रोल प्लस एफ यहाँ सही है। F2 माइनस है, F2 रीनेम होता है, रीनेम। किसी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई वहीं सही है। पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे। टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए कंट्रोल प्लस एल। नई फाइल बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन वहीं श्रवण सर जी का सही है। किसी फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ सही है वहीं पे। किसी भी फाइल को सेव एज करने के लिए, सेव एज करने के लिए F12 करते हैं कंट्रोल प्लस F12 F12 अच्छे से हाथ निकाल के बैठो, हाथ उठा के बोलो F12, कुछ ना दीजिएगा नंबर वहां पे। टेक्स्ट को राइट में लाने के लिए कंट्रोल प्लस आर सही है। एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए शॉर्टकट अल्ट प्लस टैब है सर जी। रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई नहीं वाई सही है, जेड माइनस कर दीजिएगा। अंडू करने के लिए जेड है। किसी ओपन विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस सी F4 कंट्रोल प्लस डब्लू यहाँ सही है। उस ऑफ करने के लिए होता है, कंप्यूटर ऑफ करने के लिए। नहीं वो नहीं ऑफ ही होता है, वो बिल्कुल करके देख लीजिएगा। टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स। टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए सॉरी कंट्रोल प्लस वी। डॉक्यूमेंट सुरक्षित करने के लिए कंट्रोल प्लस एस सही है। व्याकरण की जांच के लिए बताइए नहीं F7 सही है उनका। संशोधन या रीनेम के लिए F2 सही है। फाइल की शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम नहीं, अब इनको कुछ ना दीजिएगा, कंट्रोल प्लस होम था। फाइल के अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड सही है। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी। इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस एच कंट्रोल प्लस के सही है। कंप्यूटर के शुरू होने पर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कोल्ड बूटिंग कहते हैं इसको, बूटिंग कहते हैं, बूटिंग। किसी बंद कंप्यूटर को चालू करना ये क्या कहलाता है? ये है कोल्ड बूटिंग। ये है कोल्ड बूटिंग सही है। किसी पहले से चालू कंप्यूटर को रीसेट करना ये क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग वहां सही दिलीप सर जी का। ऐसे सॉफ्टवेयर जो पूर्णतः निःशुल्क होते हैं, बोलो सूरज। फ्रीवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो शुरू में निःशुल्क होते हैं परंतु बाद में निर्माता प्रयोगकर्ता से भुगतान करने या प्रयोग बंद करने को कहता है शेयरवेयर कहते हैं। और जो जासूसी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्पाईवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जिसके लिए प्रयोगकर्ता को लाइसेंस खरीदना पड़ता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कैसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं, बता रहे हैं ना, लाइसेंस खरीदना पड़ता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें बदलाव करने की स्पष्ट कानूनन रोक होती है, इन्हें क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरी बोलते हैं इसे। फाइल का प्रकार है और एक्सटेंशन बताने हैं आपको। नोटपैड का एक्सटेंशन बताइए। .txt। पेंट ब्रश का बताइए। .bmp वर्ड का बताइए, वर्ड का। .doc एक्सेल का बताइए। वही सही है श्रवण सर जी का, XLS। आगे ना बोलिए, माइनस कर दिए जाएंगे। पावर पॉइंट का बताइए। .ppt सही है, ठीक है, समझिए थोड़ा सा। डेटाबेस का बताइए, बताइए। DBI.mdb एग्जीक्यूटेबल का बताइए। game.exe game.exe। हाँ, किसी प्रोग्राम या फंक्शन के पूरा होने से पहले उसे समाप्त करना क्या कहलाता है? एबॉर्ट कहलाता है, एबॉर्ट। निर्देशों का एक समूह जो किसी दी गई समस्या का निर्देशों का एक समूह जो किसी दी गई समस्या का समाधान प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं, एल्गोरिथम।
एक यूटिलिटी प्रोग्राम जो हार्ड डिस्क में वायरस की जांच करता है और पाए जाने पर उसे हटाता है। बताइए सर। एंटीवायरस, एंटीवायरस सही है। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है इसमें, ओपन सोर्स हो सकता है। वह त्रुटि जो किसी प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? वायरस, आपका माइनस हो गया। और बताइए। क्वेश्चन रिपीट कर। वह त्रुटि जो किसी प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होती है, निष्पादन मतलब प्रोसेसिंग के दौरान, इंटरप्ट, रन टाइम होता है, रन टाइम कहलाती है वो। ठीक है। प्रिंटेड पेज, स्क्रीन व स्कैन की गई इमेज बनाने वाले डॉट का आकार व मात्रा क्या कहलाती है? बस रिजोल्यूशन। कंप्यूटर में बाहर से जुड़े किसी भी हार्डवेयर जैसे प्रिंट मॉडेम आदि को क्या कहते हैं? बाहर से जुड़े हुए ये हाँ, पेरिफेरल डिवाइस कुछ ना दीजिए। पिक्सल का फुल फॉर्म बताइए, पिक्सल का। पॉइंट, हाँ हाँ बताइए। पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट। टीसीपी का बताइए, टीसीपी का पहले जहाँ चाबी देखिए। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, हाँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एससीएसआई का स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। एमआईपीएस का मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ईडीपी का, इसका ईडीपी का हाँ हाँ बताइए सर। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। पीडीएन का बताइए, बहुत पूछा जाता रहा है। पोर्टेबल डेटा नेटवर्क, पैकेट डेटा नेटवर्क होता है सर जी, आप ही पूछा करते थे। डीओएस का बताइए। डिनाइल ऑफ सिस्टम सर्विस, सही है, ठीक है, उनका भी ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे में लिखा है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी होता है। ईपी रोम में ईपी का फुल फॉर्म बता दीजिए। रीड ओनली मेमोरी, प्राइमरी लग जाएगा। और हाँ, यहाँ सही है सुरेश सर जी का, एलिजिबल प्रोग्रामेबल। ईपी रोम का हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे मानते हैं? जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी। कंप्यूटर साइंस के पिता? एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? कंप्यूटर यूजर की वैधता, हाँ, ऑथेंटिफिकेशन। बोलिए जोर लगा के। इलेक्ट्रॉनिक संचार युग का संस्थापक किसे मानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संचार युग का क्लाउड शैनन। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक किसे कहते हैं? लेडी एस्टा, कंप्यूटर, अरे कोई व्यक्ति है भैया, माइनस है आपका। हाँ माइनस है आपका। क्लाउड शैनन है वो आपका सिस्टम नहीं सर जी है। एसएसडी का फुल रूप बताइए, एसएसडी का। सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऐसे मान जो उपयोगकर्ता उपयोग के समय ही फिल कर सकता है, इन्हें क्या कहते हैं? पास है, उपयोग के समय फिल कर दिया जा सकता है, इंटेंट फिल होते हैं, इंटेंट फिल। अब तो मेरे में बहुत कठिन कठिन, चलो ठीक है। एफटीपी का फुल फॉर्म बताइए सर। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सही है। पीडीए का बताइए। ये पीडी है, हाँ। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, पास है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आईसीटी का बताइए। आईसीटी का बहुत पूछा जाता है। टेक्नोलॉजी, बहुत सही, 2 नंबर दीजिए उनको, पूरे पूरे नंबर दीजिए। वीएलएसआई का, टीयूवी वाली है, वीएलएसआई का बताइए। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ट्रिपल एल का बताइए। लो लेवल, हाँ, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। डीटीएस का बताइए। डेटा ट्रांसफर, डेस्कटॉप सर्च सिस्टम होता है, डेस्कटॉप सिस्टम। 1937 में पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था? पास, होवार्ड एकिन। मार्क फर्स्ट नाम का कंप्यूटर बनाया था इन्होंने 1900। धन्यवाद। यूपी लगानी है। लगा लो। चकबंदी योजना कब आरंभ हुई थी यूपी में? 1954। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब लागू हुई थी? 2009, हाँ 2009 सही है, वहीं पे 2010 माइनस कुछ ना करिएगा चाहे। किसान रथ योजना कब लागू हुई थी? 2010-11, 2010-11। किसान भाई योजना सर जी 1992, 1992 है, वहीं सही। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2000 है, 99-2000 है, यहीं सही। वाजपेयी सर जी का, चाहे उनको दे दीजिए, उनकी सर जी का। हर्बल गार्डन योजना कब लागू हुई थी? 2002-3 में। ग्रामीण खाद्य बैंक योजना गोरेलाल सर जी बताते थे, 2007 में लागू हुई। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 1989 में, 1989। प्रदेश से सबसे कम और सबसे अधिक सीमा बनाने वाले राज्य क्रमशः बताने जहाँ चाबी हो। मध्य प्रदेश और एचपी, एचपी और एमपी, हाँ ठीक है।
एचपी सबसे कम है और मध्य प्रदेश सबसे अधिक है। प्रदेश में विकास प्राधिकरणों की संख्या कितनी है? विकास प्राधिकरणों की 28 मिला है सर जी, 28। प्रदेश में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की संख्या विशेष क्षेत्र वालों की 3 है। प्रदेश में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की संख्या 3 है। पता नहीं 3 मिला है, कुछ ना करिएगा। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या 0 है। 0 17 माइनस हो जाएगा सर जी। मतदाताओं की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र ये हापुड़ बागपत है। बागपत। मतदाताओं की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष दोनों पदों को सुशोभित करने वाले व्यक्तियों के नाम बताने हैं। 2 हैं, कोई एक के भी बता दो। नहीं मिले सर जी, दोनों के माइनस है सर जी। श्रीपति मिश्र और बनारसी दास। प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अंग्रेजों में बताना, जो अंग्रेज बने थे। वाल्टर मोर्गन 1866 से 71। प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 160। जिन्होंने बताया हो सही है उनका। प्रदेश में पहला केंद्रीय कारागार कहाँ स्थापित किया गया था? पहला लखनऊ आगरा। यहीं सही बात भी सर जी का। सुरेश सर जी बंद है आपकी एक राउंड की। प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय कारागार हैं? ये 5 है। 6 हो गए हैं अब सर जी, ठीक है। 5 को कुछ ना करिएगा। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। लखनऊ सही है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र? हाँ वही सही है, तराई क्षेत्र। यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? 19 ठीक है, यही सही है सर जी का। 19 या 20 मिलता है। प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? सही। थोड़ा टाइम दीजिए सर जी, ठीक है। प्रदेश में शारदा नदी का प्रवेश तथा सरयू संगम किन जो जगहों पर होता है? पीलीभीत। प्रवेश कहाँ से होता है? प्रवेश अब बताइए आप। पीलीभीत से प्रवेश होता है। अब बताइए सरयू संगम किस स्थान पर होता है? ये बासरा सीतापुर में होता है। ऐसे मजा नहीं आती ना, फिर लपट जाता क्वेश्चन। गंगा नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? 28। ये है 28 सही है। कासगंज किस नदी के किनारे स्थित है? कासगंज शारदा नदी के किनारे स्थित है। बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? 1916। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की 1920 सही है। मिस डेफ वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय उत्तर प्रदेश से थी बिदिशा बालियान। चलिए, मंजिल अखबार के संपादक कौन थे? मंजिल अखबार के हसरत मोहानी। ठीक है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? चित्रकूट सही है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कुमारगंज फैजाबाद। सही है, अयोध्या फैजाबाद। 2000 जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 17.5। ठीक है। 11, 20, 17 ये सब माइनस कर दीजिएगा। 1.85 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बताइए। जौनपुर सही है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला माइनस है इनका। और बताइए, आपका भी माइनस हो गया। गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर यहाँ सही है, बाकी सब माइनस है। उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता बताइए। 77.3 एग्जैक्ट है, बिल्कुल नंबर दीजिए उनको। नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता बताइए। नगरीय क्षेत्र की औसत। नगरीय क्षेत्र की ये है 75.14। इतनी कम कहाँ होगी सर जी, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला? ग्रामीण जनसंख्या इलाहाबाद सही है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला? गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद माइनस है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बताइए। ये भी गौतम बुद्ध नगर। हाँ ये गाजियाबाद है सर जी। न्यूनतम पूछा ना, सर्वाधिक में श्रावस्ती हो जाता है, न्यूनतम भी है। प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि अधिकतम किस सन में रही है? वही सही है, 1991 से 2001। ओडीओपी में बताना है। महोबा क्या है? महोबा का पत्थर। हाँ गौरव पत्थर शिल्प है। इस शामली का क्या है? लौह कला है। अगर उद्योग पूछेंगे तो कई जिले आ जाते हैं ना, तो फिर मैच ना करेगा। अयोध्या क्या है? अयोध्या का गुड़ है, गुड़। झांसी का मुलायम खिलौने सॉफ्ट टॉयज। गोरखपुर का
टेराकोटा टेराकोटा कानपुर देहात का। पास है एल्यूमिनियम के बर्तन इटावा का। आसपास वस्त्र उद्योग प्रयागराज का। सेकंड पास मूंज। अनपरा और ओबरा ताप विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं? सोनभद्र। हरदुआगंज वाली अलीगढ़ सही है वहीं पे। जवाहरपुर वाली जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजनाएं हैं सभी। एटा पनकी वाली कानपुर वहीं सही है। परीक्षा झांसी। मेजा ताप विद्युत पास है। प्रयागराज प्रयागराज आपने बताया क्या? ठीक है। प्रयागराज किस नदी पर है? जीरगो नदी पर नहीं, ये बेलन नदी पर मिलता है, पता नहीं, लिखा नहीं मेरा इसमें, लेकिन ऊंचाहार वाली रायबरेली रायबरेली। बताइए 36। अरे तो ठीक है, बहुत पहले का, बहुत हुआ। उत्तर प्रदेश में पीएसी विद्रोह कब हुआ था बताइए? हाँ, कमलापति त्रिपाठी सीएम थे, 1973 में हुआ था। विकलांगों के कल्याण वृद्धि के लिए 15 अगस्त 1996 को कौन सी योजना लागू की गई थी? संगम योजना सही है। 14 सितंबर 1953 में स्थापित कन्हैयालाल मणिकलाल हिंदी संस्थान आगरा का परिसर किस विश्वविद्यालय के अधीन आता है? किस विश्वविद्यालय के अधीन आता है बताइए? भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अधीन आता है। काशी को भारत का एथेंस किसने कहा था? काशी को भारत का एथेंस ये बर्नियर ने कहा था। बर्नियर कौन था आगे से बता दीजिए? बर्नियर एक वैज्ञानिक था। बर्नियर दारासिको का फ्रांसीसी चिकित्सक था। दारासिको दारासिको औरंगजेब का कौन था? पुत्र था। पुत्र है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यूपीएसआईडीसी का गठन कब कहाँ हुआ था? लखनऊ कानपुर में हुआ था 1961 में। चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पश्चिम बिहार ये कहाँ स्थित है? उन्नाव। स्थापना आगे से पास है। 1984। लाख बहौसी पश्चिम बिहार ये है हस्तिनापुर, ये कन्नौज में है वहीं सही है भैया का। स्थापना 1988 में हुई थी। राज्य का सबसे छोटा पश्चिम बिहार महावीर स्वामी पश्चिम बिहार। और बताइए? शेखा झील कहाँ स्थित है? अलीगढ़ में स्थित है सही है। क्षेत्रफल बता दीजिए कितना है? 2000 किलोमीटर। वो पुराने वाले का था सर, ये एक था शायद पुराना, पता नहीं जो रहा हो उसका। इसका 0.4 किलोमीटर स्क्वायर है। 0.4। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा चंदौली स्थापना 1957। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर। क्षेत्रफल आगे से ये 2073 हाँ सही है वहीं पे 2073 किलोमीटर स्क्वायर 5 जिलों में फैला है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी आगे से कहाँ पड़ेगा? ललितपुर सही है। एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ। नेशनल पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है? आगरा सही है। आगरा जिन्होंने बताया उनका सही है। अयोध्या से गाजीपुर 340 किलोमीटर के सरयू नदी जलमार्ग का नाम क्या दिया गया है? NW 45 नहीं है सर। राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत कितना है? अल्पसंख्यकों का 0.6%। और बताइए? अल्पसंख्यकों का प्रतिशत है 20.3%। एग्जैक्ट है। कुछ है चाहे ना है। इसमें मुस्लिम कितने हैं? मुस्लिम 18%। सही है उनका। गौरी शंकर सर जी को 19.26%। बौद्ध कितने हैं? बौद्ध 0.1%। तो जैन कितने हैं? 0.11%। थोड़े से ज्यादा हैं बौद्धों से। अच्छा बताना है, मृत्यु दर बतानी है। तो शिशु मृत्यु दर मतलब कितने व्यक्तियों की मृत्यु पर या जन्म पर है? शिशु मृत्यु दर कितने व्यक्तियों के जन्म पर ज्ञात की जाती है? 1000 पर है सही है। तो उत्तर प्रदेश की शिशु मृत्यु दर है कितनी? 902 है। और बताइए? 37 को कुछ ना करिएगा, 38 है। 38। तो जन्म दर कितनी है? जन्म दर सब प्रति हजार में चल रहे हैं। ये 960 25.1 प्रति हजार। मृत्यु दर कितनी है? मृत्यु दर 6.5 प्रति हजार है। तो मातृत्व मृत्यु दर कितनी है? ये 3 कुछ 167 है सर जी। 167। यूपी के नवीनतम जीआई टैग हैं। पान बताइए, पान कहाँ का है? महोबा बनारस। वहाँ बनारस है। महोबा बनारस ये सब माइनस कर दीजिए सर जी इनको।
महोबा वो सब माइनस है। बनारस का पान है, बनारस का। लंगड़ा आम कहाँ का है? वाराणसी। हाँ, लंगड़ा आम बनारसी मिलता है, एग्जैक्ट। जीआई टैग मिला है तो एग्जैक्ट है। भाटा कहाँ का है? भाटा रामनगर भाटा। रामनगर का भाटा, सही है। आंवला कहाँ का है? प्रतापगढ़ का है। प्रतापगढ़ का। सर जी अंकित से क्या भी देखिए। हींग का हींग का हाथरस है, सही है। बखी अरे और बाकी सब ठीक है। ताला कहाँ का है? ताला अलीगढ़। अलीगढ़, सही है। 1988 वाले इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज, सही है। 1892 इलाहाबाद वाले की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी। 1905 बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता ये गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। 1899 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता बताइए। रोमेश चंद्र दत्त। 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजूमदार। 1936, ठीक है। क्या लगाना है? हिंदी यार तक पहुंच गए। अधिकांश विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहपा। आपने बताया सर जी। बंद है आपके एक राउंड की। फिर फर्स्ट था क्या? ठीक है, सही है। फिर सरहपा सही है वहीं पर उनका। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहपा को ही। सरहपा माइनस। और बताइए आप क्या बता रहे? आपका भी माइनस। और बताइए। आपका भी माइनस है। अब्दुल रहमान को माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका है? नाम बताना है। माइनस भैया आपका। लुड़पा का है। लुड़पा कुछ ना दीजिएगा भैया को वहाँ। नाथ संप्रदाय का प्रमुख कवि कौन है? नाथ संप्रदाय का। और बताइए। गोरखनाथ वहीं सही। अंकित सर जी का। खड़ी बोली का प्रथम कवि? आमिर खुसरो वहीं सही है। श्रृंगार का सिद्ध वाक कवि? श्रृंगार रस का? ये है पास केशवदास। आपका माइनस हो गया सर जी। विद्यापति है। विद्यापति। विद्यापति को अन्य किस नाम से जानते हैं? मैथिल कोकिल, सही है सर जी का। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिला है? सही है। श्वेताश्वर उपनिषद, सही है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किस उपनिषद को कहते हैं? ये भी यही है, श्वेताश्वर उपनिषद। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ क्या है? सगुण भक्ति का सही श्रीमद् भागवत है। भक्ति साहित्य की परंपरा शुद्ध करने वाले ऋषि का नाम? ये जो भी रहे नामदेव है। नामदेव क्या कहते हैं? साधु कह सकते हैं, ऋषि जो भी कह सकते हैं। पूर्णतः अद्वैतवादी कवि किसे कहते हैं? कबीरदास जी को। कबीरदास जी को। अष्टछाप की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, सही। कृष्ण भगवान की बताया। उन्हें 2 नंबर दीजिए। कृष्ण की उपासना है, सही एग्जैक्ट। रस संप्रदाय के प्रवर्तक? आदि प्रवर्तक नहीं, प्रवर्तक पूछा हमने। भरत मुनि है, भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के? ये हैं भामय सर जी, ठीक है। भामय मम्मट 2 लोग मिलते हैं। रीत संप्रदाय के बताइए। दंडी वामन है। रीतवाद के बताइए। केशवदास हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक? ये छायावाद के? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, सही है। अद्वैतवाद के? शंकराचार्य जी हैं अद्वैतवाद के, भगवान को नहीं मानते। विशिष्टाद्वैत के? रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के? माधवाचार्य, सही है भैया। द्वैताद्वैतवाद के? हाँ ठीक है, सुरेश सर जी का सही है। निम्बारकाचार्य। शुद्धाद्वैत के? वल्लभाचार्य, सही है। सरस्वती सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख है। 15 लाख। पुराना हो सकता है, ठीक है, कुछ ना करिएगा, हो सकता है बढ़ गई हो। ठीक है, अगर कंफर्म ना हो तो बेकार में शोर मत करिए। चितचोर किसकी रचना है? चितचोर पद्मा सचदेवा की। ठीक है। चेकबुक किसकी है? चेकबुक सेकंड पास 2019 का है। बताइए, सरस्वती सम्मान मिला था इन्हें। हाँ। वासुदेव मोही। वासुदेव मोही, सही है। सनातन किसकी है? चले जाओ सीरीज से। शरण कुमार लिम्बाले की है। मैं तो यही हूँ, ये किसकी है? ये हाँ। रामदरस मिश्र जी की है। गुप्ता जी की नहीं है। सूर्यवंशम किसकी है? शिव शंकरी की। किस भाषा की है? ये है तमिल भाषा की है। तमिल की। तमिल लैंग्वेज है। तमिल लैंग्वेज, सही है।
बताइए एडमिनिस्ट्रेटिव का हिंदी शब्द, एडमिनिस्ट्रेटिव का प्रशासनिक प्रशासकीय हो जाएगा। प्रशासनिक होता है। नहीं सही है, बिल्कुल जो लिखा है सब सही सर जी, परेशान ना होइए आप। सिविल डिफेंस का बताइए। पास है। नागरिक से रक्षा। नागरिक सुरक्षा, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का बताइए। कॉग्निजेबल ऑफेंस वाद योग्य। संज्ञेय अपराध होता है। ऑफेंस मीन्स अपराध। ग्रांट इन एड बताइए क्या होता है। ग्रांट इन एड प्रदान किया जाता है। सहायता अनुदान होता है। ठीक है बताइए। स्वरोजगार को इंग्लिश में क्या कहते हैं। स्वरोजगार को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सही, 2 नंबर दीजिए सर जी। प्राधिकरण को क्या कहते हैं। अथॉरिटी। अथॉरिटी, सही है। गुरुकुल, द्वापर, यशोधरा ये किसकी रचनाएं हैं। मैथिली साइड गुप्त की है, गुप्त की। चाबी कहाँ जा रही है। फर्स्ट पास है आपका। सूरज के पास आ रहा है, ठीक। मैथिली शरण गुप्त जी की है। जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में किस उपनाम से ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। कलाधर, यहाँ सही है। बात पे सर जी को 2 नंबर दीजिए। प्रसाद कृत प्रथम हिंदी गीत काव्य का नाम जयशंकर प्रसाद कृत। ये झरना। ये करुणालय, अमर्तवीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, किसकी पंक्तियां हैं। जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की। निराला की किस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। जोहे की कली, सही है। चलो रचना बताओ, थक गया। अंधेर नगरी किसकी रचना है। हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सही है। भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रताप नारायण मिश्र माइनस है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने बोला सही है, सही से बोलिएगा। प्रेम जोगनी पास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सही है। भारत जननी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सही है। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अलौकिक लीला ये किसकी है। माइनस सर जी अब आपका प्रेमगण की है। हंसिए नहीं, हंसिए नहीं। विलोम शब्द बताने हैं। अत्यंत किसके। अत्यंत का विलोम अत्यल्प। अनत्यंत मिला है सर जी, ठीक है। अत्यल्प भी होता है। अनुलोम का बताइए। प्रतिलोम। प्रतिलोम। अश्लील का श्लील। सही बता रहे हैं, सही तो है उनका, सुनिए। हो सकता है उच्चारण। अनुग्रह का बताइए। विग्रह। विग्रह। अनंत का अनंत का अंत। और बताइए। ससीम होता है, ससीम। एग्जैक्ट मिले हैं सभी। आलोक का बताइए। आलोक का तिमिर होता है। प्रकाश का अंधकार होता है। आबाल का बताइए। आबाल वृद्ध। वृद्ध होता है। आगामी का पाश्चगामी हो जाएगा। विगत होता है। विगत, गलत नहीं लिखा, सब सही है। उत्कृष्ट का बताइए। निकृष्ट। निकृष्ट, सही है। उत्थित का पास है। पतित। उत्कर्ष का अपकर्ष। अपकर्ष। करुण करुण का करुण का सौम्य। करुण का और बताइए। प्रसन्न। करुण का होता है निष्ठुर, निष्ठुर। कृपा का बताइए। कोप, बहुत सही, 2 नंबर दीजिए। कुरूप का सुंदर। स्वरूप होता है, बताया आपने, सही, दे दीजिए सर जी को नंबर। ओतप्रोत का बताइए। विहीन होता है, विहीन। झंकृत का निस्तब्ध होता है। तनवंगी का स्थूलंगी होता है। तटस्थ का तटस्थ। सापेक्ष होता है। प्रफुल्ल का प्रफुल्ल, बहुत सही, 2 नंबर दीजिए सर जी को। म्लान होता है। ममता का निर्मम। निर्ममता होता है, कुछ ना करिएगा निर्मम को। भूमिका का बताइए। भूमिका का ये पास है। उपसंहार। वैमनस्य का बताइए। हाँ, सौमनस्य या मैत्री, सही है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। ज्यों कहते हो बताइए। अविकल होता है, अविकल। कभी न मरने वाला अमर, वहीं से ही छोटे लाल सर जी का। अंत या नाश करने वाला अंत तक मिला है। संहार, ठीक है, संहार करने वाला होगा वो। 2 अलग कालों या समयों के बीच का समसामयिक। और बताइए। समकालिक। अंतरिम होता है, अंतरिम। ऋण देने वाला व्यक्ति उत्तमर्ण होता है।